Hello students, this video is for standard 8 महाराष्ट्र बोर्ड. चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का एक्सपांशन फार्मूला यानी विस्तार सूत्र जिसको कहते हैं हम. यह है चैप्टर नंबर 5. ठीक है. प्रैक्टिस सेट 5.2 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था. क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं दूसरे वीडियो में बना रही हूँ. जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीखा था. उसके अलावा जो 5.2 था उसमें हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीखा. दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं था. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. और जो माइनस वाला नंबर आता है उसमें आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. मतलब अगर आप देखोगे तो दोनों फॉर्मूले में चीजें सेम रहती है, बस खाली प्लस वाला जो है उसमें सारा प्लस में होता है और जो माइनस वाला है उसमें ऑल्टरनेट होता है. मतलब ये पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस, सेम चीजें. तो अब ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं ना, इसमें आपके 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने एक एक पार्ट सॉल्व किया है. ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करना है. मतलब आपका एक एक स्टेप दो दो लाइन का होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें a क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाएंगे फॉर्मूला. आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ. तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. यहाँ पे a क्या है 2a, तो 2a का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी. ठीक है. प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर और प्लस लास्ट में b का क्यूब. ये हमने लिखा. माइनस है तो माइनस लिखा, जिसमें प्लस होता है उसमें प्लस लिखना है. यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिखा. और कोशिश करो कि इसको आगे की लाइन में नहीं लिखो क्योंकि पूरा का पूरा ये एक ही लाइन में नहीं आएगा. तो एक वाले ब्रैकेट का ऊपर लिखो और दूसरे वाले ब्रैकेट का नीचे लिखो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको भी और चेक करने के लिए भी. अब 2a माइनस बी क्यूब में ओपन कर रही हूँ. ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन होगा. तो पहले आएगा 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यानी 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी. ठीक है. प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर और लास्ट में आएगा माइनस b का क्यूब. यानी ये दोनों चीजें आप देखोगे तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे सब प्लस में था, यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ प्लस की जगह माइनस है बस. फिर इसको हम ओपन करेंगे. 2 का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब. 2a क्यूब का होल क्यूब आएगा 8a क्यूब प्लस 3. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12. मैंने डायरेक्ट लिखा है. 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 और a स्क्वायर इंटू बी. प्लस है तो 3 2 6 a b स्क्वायर एक साथ लिखा है प्लस b क्यूब. ये हो गया आपके ये पहले वाले स्टेप में ऊपर वाला. ठीक है. माइनस है, मैंने माइनस लिखा. और एक चीज और ये हमेशा याद रखो, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मतलब ये आपका एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा वैसे के वैसे ओपन होगा. लेकिन अगर आपके इस ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएगी जब हम ओपन करेंगे. तो यानी यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो हम ब्रैकेट ओपन करते जा रहे हैं साथ साथ में. ये सारे टर्म्स सेम ही आने वाले हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा, बस खाली साइन आपको ध्यान रखनी है. यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया. सेम वही चीज यहाँ अप्लाई हुई है. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस 8a क्यूब है, ये माइनस 8a क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. यहाँ देखो आप प्लस 6ab स्क्वायर है और यहाँ माइनस 6 हाँ माइनस a, ये भी कैंसिल हो जाएगा. मतलब ये प्लस 6ab स्क्वायर है, ये माइनस 6ab स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. बाकी ये दोनों प्लस है तो 12 प्लस 12 24 हो जाएगा. a स्क्वायर बी वो एक बार आएगा. फिर यहाँ पे b क्यूब एक बार, यहाँ पे एक बार, तो ये टोटल 2 बार b क्यूब हो जाएगा. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं. ये सम्स आपको कम से कम 3 मार्क के लिए एग्जाम में आएंगे. सेकंड वाला थोड़ा सा अलग है. देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सेम ही चीज है. हम वही अप्लाई करेंगे. इसमें हमने पहले प्लस का यूज किया था, बाद में माइनस का. इसमें हम पहले माइनस का और बाद में प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे. इसमें होगा 3r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 2k, 3 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 2k और प्लस 2k का क्यूब यानी घन उसका. अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले इसका क्यूब लिखा, माइनस लगाया, 3 इंटू 3r का स्क्वायर लिखा, फिर 2k लिखा, फिर प्लस 3 इंटू
3r इंटू 2k का होल स्क्वायर, मतलब a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, b क्या था 2k का क्यूब। दूसरे वाले में भी चीजें वही सेम आएंगी, बस ये प्लस वाला है तो सारी साइन प्लस में हो जाएगी, सारी चीजें देखो सेम है, इसलिए मैं एक के नीचे एक ही लिख रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, ये सब प्लस रहेगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करने पे आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 27, r का क्यूब r क्यूब, माइनस है, माइनस था मैंने माइनस लिखा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है। तो यहाँ पे 1 sec, ओके, यहाँ पे हमने लिखा, wait, there is something wrong in this, I think so, okay, again मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रही हूँ वापस से, लेट मी मेक इट क्लियर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये समझ में आया, इसका क्यूब किया मैंने 3a²b, ओके, देन 3ab², ओके, देन प्लस माइनस b क्यूब, ये हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी सेम चीजें आई बस माइनस में आई। अब देखो 3 का क्यूब कितना आया 27 r क्यूब माइनस, यहाँ पे हुआ 9, 9 कर लिया हमने, 9 3 इज 27, 27 इंटू 2 इज 54, क्या आएगा आपको r²k, ओके, देन प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 9 इज 36, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 3 12, 12 3 36, r एक बार है और k 2 बार, ये हमने लिखा, देन माइनस है माइनस लिखा, 2 का क्यूब आया 8k क्यूब। अब यहाँ प्लस है तो जैसे कि मैंने बताया था प्लस रहेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगी और सेम चीज आ जाएगी विथ प्लस, क्योंकि ये दूसरा प्लस वाला था ना, तो ये सारी चीजें सेम आएंगी और साथ में क्या आएगा प्लस आएगा। अब आप देखो इसमें से कैंसिल कौन सी चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हो ये भी प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमको क्या मिला 27 प्लस 27 कितना आ गया, वो हमारा 54r क्यूब, ठीक है, 54r क्यूब, और प्लस है दोनों भी तो प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 36 इज 72r², ठीक है। बीच में एक स्टेप गड़बड़ था जिसको मैंने करेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 सम्स हैं टोटल, इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन ध्यान रखो और फॉर्मूला करेक्टली प्लेस करो, फिर एक भी सम आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है हम देखते हैं, थर्ड जो सब क्वेश्चन है इसका वो है 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब, ओके। तो अभी हम देखेंगे इसका कि कैसे करना है, ये भी है पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, फिर से हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस लास्ट वाले नंबर का क्यूब, ये सिंपल फॉर्मूला है। फिर यहाँ a को देखना, आप 49 मत समझना, थोड़ा ध्यान रखना, फिर सेम ही चीज आने वाली है, 4a का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। सिर्फ फर्क क्या आ गया देखो, यहाँ माइनस प्लस माइनस था, यहाँ प्लस 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 आया। अब हम ओपन करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64a क्यूब प्लस, अब सॉरी माइनस, इसमें आप जरा ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, और 16 का 9 जा 16 9 जा कितना होता है 144, 144 a स्क्वायर, यहाँ पे a एक ही नंबर है a स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 4 का किया था, यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, ठीक है, 9 4 जा 36, अब ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 इंटू 3, ये हमको करना है, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, 108, तो यहाँ आएगा 108 और एक ही बार a आएगा क्योंकि स्क्वायर तो वहाँ पे नंबर का था, ठीक है।
उसके बाद हम लोग लेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आएगा वापस से 27a, नो ओनली 27। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख ली। पहला ब्रैकेट हमने ओपन किया, 4a का क्यूब 64a क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 9 इज 144 और ये a स्क्वायर। फिर प्लस आया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 4 108a। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब। अब वही चीज, क्योंकि यहाँ पे बीच में आप साइन देख सकते हो, किसकी है, माइनस की है, तो अगला जो ब्रैकेट ओपन होगा सारी साइन उल्टी हो जाएगी। मतलब ये सब प्लस था ना, सब माइनस हो जाएगा, चीजें सेम ही आएंगी। 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर माइनस 108a और माइनस 27। क्यों आया सारा माइनस? क्योंकि बाहर माइनस था, ये माइनस था तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारा माइनस हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ कटिंग हो रही है क्या? ये प्लस ये माइनस, उसके अलावा ये प्लस ये माइनस, बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, इट इज 2 माइनस 288a स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 288 होगा a स्क्वायर और माइनस माइनस 54। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट सम है, 4th। ठीक है, और ये सम है 5x माइनस 7y क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसको एक बार रीचेक कर ले रही हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं। a क्यूब वापस से, अब ये माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ प्लस का फॉर्मूला, और बीच में तो प्लस ही है। ठीक है, तो 5x का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, प्लस 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस और दूसरे वाले नंबर का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर मैं प्लस लिख रही हूँ, ये भी ब्रैकेट क्लोज कर। आप चाहो तो यहाँ पे भी प्लस में आप डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीजें आने वाली हैं, और क्योंकि प्लस है तो सारा प्लस आएगा, यहाँ पे यही चीजें आएंगी। 3 आएगा, 5x का स्क्वायर आएगा इंटू 7y आएगा, देन 3, फिर 5x और 7y का होल स्क्वायर, देन प्लस 7y का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको ओपन करो, 5 का आएगा 125x क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125x क्यूब। फिर माइनस आएगा, देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 3 इज 75, और 75 इंटू 7 कर रही हूँ मैं। देखो 5 5 25 इंटू 3, 75 इंटू 7, 522, सॉरी 525, 525 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स 2 बार है और वाई 1 बार। ठीक है, अगले इसमें मैं कर रही हूँ प्लस, यहाँ प्लस था तो ये आएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर इज 49 और इंटू 15। ठीक है, ओके 7 का स्क्वायर इज 49, ओके 5 3 इज 15, राइट राइट। तो 15 9 इज 135, राइट, एंड 15 4 इज 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 3 इज 73, इट इज 735, 735 एक बार x आएगा और 2 बार y। देन माइनस 7 का क्यूब इज, मैंने आपको याद हो जाएगा थोड़े दिनों में कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ओके, अब ये पूरा नंबर, ये पहला वाला ब्रैकेट ओपन है माइनस का, अब ये दूसरा ब्रैकेट प्लस है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ प्लस आएंगे और यही सारी चेंजेस वापस से आएंगी। 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 343 वाई क्यूब। अब आप देखो कि कुछ चीजें कट हो रही हैं और कुछ चीजें बच रही हैं। ठीक है, कौन सी चीजें कट हो रही हैं, आप देखो ये और ये पूरा, ये और ये लास्ट टर्म। अभी 125 और 125 कितना हो गया, 250x क्यूब, और प्लस प्लस है 735 735 1470। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो इस तरह से आपको करना है, एक में आपको प्लस का फॉर्मूला, एक में माइनस का फॉर्मूला। बस ध्यान इतना रखना है
यहाँ प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपका 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपांशन फॉर्मूला का फिनिश हुआ। थैंक यू।